यस, चलिए थोड़ा शेयर कर देते हैं ताकि हमारे कुछ साथी और जुड़ जाएं। कहीं ना कहीं जो लोग भरोसा दे रहे थे ना, वो लोग इन्हीं के कहीं ना कहीं चट्टे बट्टे थे, जिन्होंने लोगों को वक्त खराब करवाया, लोगों को इतना टाइम निकलवाया ताकि कोई कार्रवाई ना हो सके और एक दूसरा इधर उधर सेट हो जाएं लोग। ऐसा करके ही इन लोगों ने ये कार्रवाई करवाई है, इतना टाइम गवाया है लोगों का। वरना अगर पहले दिन ही ये अपना काम कर लेते, भाई ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी थी कंपनी के ऊपर, तो कमबैक का तो चांसेस वैसे ही खत्म हो चुके थे। उस टाइम में अगर थोड़ा सा जनता जागरूक होके और अपने हित के लिए अगर लड़ना शुरू करती, अगर आवाज उठाती, किसी की बातों में नहीं आती, तो शायद ये अच्छा होता और आज फैसला होता कुछ ना कुछ लोगों के हित के लिए। क्योंकि जब पावर ऑफ यूनिटी बना, उस टाइम अगर कोई और कोई अगर ऐसा क्रिएट नहीं होता ग्रुप जो लोगों को सांत्वना देता, तो शायद आज फैसला कुछ अलग होता, आज कुछ नजारे अलग होते। लेकिन उस टाइम उसको गिराने के लिए कुछ लोगों ने मिली भगत करके, प्लान करके, साजिश करके एक और ग्रुप को उठाया, और इलाइटो का ग्रुप था, उन लोगों ने उसको उठाया ताकि वो अपना बचाव कर सके। बाकी सभी इलाइटो को तो 12 तारीख को ही पता चल गया था कि कंपनी बंद हो चुकी है। उसके बाद कंपनी से 50 करोड़ का विड्रॉल गया है, जो रजत ने खुद ने बोला है। तो वो 50 करोड़ का विड्रॉल क्या आम जनता ने लिया है? सच्चाई देखना आप इसको अच्छे से। आम जनता ने वो विड्रॉल नहीं लिया है साथियों, क्योंकि जनता तो पैसा लगाने में बिजी थी, निकालने में नहीं। ये पैसा निकाला है इलाइट लीडरों ने, अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए इधर उधर। क्योंकि उनको क्लियर बोल दिया गया था कि आप लोग कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ, आप लोगों को ओपन नहीं आना है जब तक हमारी तरफ से कोई अनाउंसमेंट ना हो। और बिना किसी जानकारी के वो ग्रुप बनाया गया, बिना किसी अपडेट के उस ग्रुप में मीटिंग चालू की गई, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया गया। कोई अपडेट नहीं था तब तक, ऊपर से किसी ने कुछ नहीं बोला था सिस्टम को लेके। लेकिन फिर भी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, और जब माहौल क्रिएट हो गया तो वही बात है, फिर वो लोग ऊपर के लोग भी कनेक्टेड हो गए एक दूसरे से, वो भी लोगों को बातों में लेने लग गए। क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका था उनको कि लोग आज क्या अपेक्षा कर रहे हैं हमारे से, तो हमें किस तरीके की बातें लोगों को बोलना है। तो उन्होंने वैसी ही बातें बोलना शुरू कर दिया टीम को। भाई जितने भी टॉप लीडर थे, जो अंडरग्राउंड थे, जो भगोड़े हो चुके थे, उन लोगों ने जिस जिससे भी कांटेक्ट किया, उनको एक ही चीज बोला कि जैसा माहौल है वैसा ही हो जाएगा। हाँ, किसी ने 2 दिन पहले बोल दिया, किसी ने 4 दिन बाद में बोल दिया, लेकिन वर्ड एक ही थे उनके, सिमिलर। क्योंकि वो एक प्रोपगंडा के तहत उन्होंने एक तैयार किया और उसी के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि उनको पता था कि आज योद्धा खड़े हो चुके हैं उनके, जो लोगों को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, अब नेगेटिव वालों का कोई बात ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि कोई एक्शन की बात ही नहीं करेगा उनकी बातों में आने के बाद। और वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ, किसी ने कोई बात ही नहीं किया। और वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। टाइम आता है, टाइम चला जाता है, लेकिन नुकसान हुआ उस वक्त के दौरान जो लोगों के अंदर गर्मी थी, वो गर्मी ठंडी हो गई। एक छोटी सी स्टोरी है, आप सब जानते हैं, इतिहास गवाह है। हिंदुस्तान 1857 की क्रांति में ही आजादी मिल जाती, आजाद हो जाता, लेकिन फिर भी इसको आजादी में 90 साल और क्यों लग गए? क्योंकि लोगों के खून को ठंडा कर दिया गया था, लोगों को शांत कर दिया गया था किसी भी तरीके से, जिसकी वजह से और 90 साल लग गए आजादी में। तो माहौल जब गर्म हुआ था, अगर उसी टाइम एक्शन पे काम होता तो शायद कार्रवाई मजबूत होती। क्योंकि उस टाइम सबको एक ही चीज दिख रही थी, मुझे मेरे पैसे के लिए जो करना करूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब मामला शांत होने लग गया, जब लोगों की बातें आने लग गई, तो हर तरीके की बातें आने लग गई
कि भाई एफआईआर करने जाओगे आप पे भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जब गर्मी गर्मी थी ना उस टाइम कोई ऐसा नहीं सोचता कि मेरे पे कार्रवाई हो सकती है, लोग एक्शन लेते उस टाइम, सब एक्शन सर लेते। मुझे भी डराया गया था मेरे अप्लायंस के थ्रू। बिल्कुल, यही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ टाइम निकालने से ये हुआ है। अगर नवंबर में कांड हुआ, नवंबर में ही अगर अपने को एफआईआर करनी थी, या दिसंबर में जो बोल दिया था कि अपने को दिसंबर में एफआईआर करनी है सभी साथियों को, तो शायद उस दिन सब ठीक हो जाता, उस टाइम सारी एफआईआर अगर होती तो। लेकिन जनवरी फरवरी तब तक मामला शांत। वही होता है ना, जब किसी से झगड़ा होता है ना तो गर्मा गर्मी में कुछ कांड हो सकता है। अगर झगड़े से एक दो घंटे बाद अगर साइड में हो जाए तो उसके बाद तो इंसान को गाली भी नहीं दिया जा सकता, मामला शांत हो जाता है। तो वही हुआ है। इसलिए भी अभी भी है ना, लोगों को ये लग रहा है कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बोलता हूं अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपका कुछ लग भी नहीं रहा है। अपनी सेफ्टी के लिए, कि इन फ्यूचर आपको कुछ मिल जाए, उसके लिए एक एफआईआर जरूर दर्ज करवा दे। उसके बाद आप जो करना चाहे अपनी लाइफ में वो करें, क्योंकि जिस दिन भी फैसला होगा आपके हित में होगा। आपको पैसा जरूर मिलेगा, टाइम लग सकता है, इस चीज को हमेशा याद रखो, टाइम लग सकता है, लेकिन एफआईआर टिकाओ, और हर एक मेंबर पे टिकाओ, हर एक मेंबर पे। पूरा जो चार्ट बना के दिया गया, जो हमने देखा था पावर ऑफ यूनिटी में जो डला गया था, जिसमें सारे मेंबर हैं टोटल, सब पे डालो। कुछ प्रमोटर हैं, कुछ वक्ता थे उसके, और कुछ उसके मेन लीडर थे, कुछ उनके इनिशियल लीडर थे जो कंपनी के साथ में एसोसिएट थे। सबके नाम है, जितने नाम डाल सकते हो डालो। एक दो नाम से कुछ नहीं होगा, अगर 50 नाम होंगे सेटलमेंट में आएंगे, तो अगर 5-5 हजार भी 50 लोग देंगे ना तो बहुत होगा, आपका सेटलमेंट में आपका पैसा निकल जाएगा। और अगर ये सोच रहे हो कि यार एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा, तो भी भाई आपको जैसा ठीक लगे। लेकिन कोई अगर बातों में ले रहा है कि मैं आने वाले टाइम में आपको कुछ अच्छा करके दे दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको ठीक कर दूंगा, वो ठीक हो जाएगा तब एफआईआर वापस ले लेना, लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठना। सर आप लोगों के कहने पे ही मैंने इतनी हिम्मत देखा है कि अकेले ही चली गई थाने में फाइट के लिए। हाँ तो बिल्कुल ये हिम्मत होनी चाहिए, डर किस बात का है? हमने कुछ गलत किया है क्या? आजकल का टाइम ये है तो सही गलत किया, करने। नई चीजें पहले आपको करती हूँ सर। नहीं, पहले जाना चाहिए था, वो ठीक है कि बातों में आके रुके। आज का टाइम ऐसा है कि आप गलत नहीं किए हो तो भी डर रहे हो। गलत करने वाला इंसान पहले चौकी में जाके खड़ा हो जाता है कि साहब मैंने मर्डर कर दिया, साहब मेरे से ये कांड हो गया, क्योंकि उसको चौकी में जाने के बाद वो सेफ हो जाता है, बाहर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो अपने साथ तो गलत हुआ था, हमें जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी लोग है ना, लोगों की बातों में आके रुके, वैसे नहीं रुके थे। और फैसला सिर्फ और सिर्फ उनसे ही होगा, जितनी ज्यादा एफआईआर होंगी एफआईआर उससे कार्रवाई मजबूत होगी। एफआईआर अगर ज्यादा नहीं भी होंगी तो फैसला नहीं आएगा। अगर ज्यादा एफआईआर नहीं होगी तो प्रेशर नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा इस केस का। लेकिन जिन जिन की एफआईआर हुई होगी उन लोगों को सेटलमेंट के तहत कुछ ना कुछ पैसा वो लोग दे सकते हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, क्योंकि अगर उनको रहना है तो वो पैसा देंगे ताकि उनकी एफआईआर कट जाए। दो ही ऑप्शन है, कम करोगे तो करने वालों को मिलेगा, ज्यादा करोगे तो सबको मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि फिर कंपनी पे प्रेशर होगा, फिर कानूनी प्रेशर होगा। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो जो कर रहा है ना उसको फायदा है, उसको टेंशन नहीं है कोई भी बात की। जिसने एफआईआर कर दी है उसके लिए तो रास्ता खुल गया, टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन उसको पैसा जरूर आ जाएगा। और जयपुर में जितने भी लोग हैं जिनकी एफआईआर नहीं हो रही है वो मुझे जरूर मैसेज कर देना, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अगर थाने के चौकी के जरिए नहीं हो रहा तो वकील के जरिए करवा लीजिएगा। वहां पे आपका कोई चार्जेस नहीं है वकील का, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स का खर्चा है वो आपको करना है पर्सनल, बाकी कोई चार्जेस नहीं रहेगा। हेलो। जी मैम। नमस्ते भैया। जी नमस्ते नमस्ते। हाँ भैया, मैं कशिश बोल रही हूँ ना। जी मैम, जी मैम।
हाँ, भैया मुझे अगर अहमदाबाद में करवानी हो तो। अहमदाबाद में भी आप वकील के जरिए करवा लो, एक बार उनसे पूछ लेंगे अगर वो भैया उधर पर करवा ये सकते हैं। ये बहुत सारे पैसे ले रहे हैं। अगर आप मैं जयपुर में कराऊं, क्योंकि मेरा लाइट मेंबर जयपुर का है, तो आप हाँ मेरी मदद करेंगे जयपुर में? हाँ बिल्कुल, वो जो वकील है मैं उनके नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। अच्छा, तो मेरे को सिर्फ आपसे एक ही बात पूछनी थी कि मैं अहमदाबाद में करवाऊं या जयपुर में करवाऊं, क्योंकि जो आप भी मैंने पैसा है ना वो जयपुर में भेजा है। मेरे को पता है, मैं आपको बताता हूँ, आप जयपुर के रहने वाले हो, आपको जरूरी नहीं है अहमदाबाद में करवाने की। आप सीधा बोल सकते हो कि मैं जयपुर में थी तब मैंने इस कंपनी का पार्ट बनी, इन लोगों के साथ में जुड़ी, मेरे जी को इन जी लोगों ने जी यहाँ पे जोड़ा था, अहमदाबाद जी में नहीं जी जोड़ा, तो मैं मेरा जी। एफआईआर यहीं कटवाऊंगी। आप कटवा सकते हो क्योंकि आप जयपुर के लिविंग हो। यस, तो फिर जो मेरी टीम है 30 लोगों की, उनका भी साथ में करवाना पड़ेगा ना मेरे साथ ही? नहीं, उनका आप नाम डलवा दो सबका साथ में कि इन इन लोगों पे भाई ये लोग जा नहीं सकते हैं, जो जो ज्यादा परेशान है, जो जा नहीं सकता उनका तो वैसे डलवा दो कि ये लोग जा नहीं सकते बात, तो जी इनको जी भी कोई सुरक्षा मिले, वहां पे जाके इनसे बयान लिए जाएं, जो नहीं जी पहुंच जी। सकते, और जो पहुंच सकते हैं उनके बयान वहां से करवाओ। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं मतलब मेरे पास तो वैसे आपका नंबर है, मैं आपसे बात करके मैं जयपुर का प्रोग्राम बनाती हूँ, और फिर आप मुझे गाइड करना जैसा भी करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भैया। जी मैम, थैंक यू। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं या किसी भी चीज को लेके बोलना चाहते हो? तो एक ये कमजोरी भी रही है हम सब में, हम मीटिंगों में ही आना पसंद करते हैं, आगे आना पसंद नहीं करते, सामने आना पसंद नहीं करते, और फिर हम उम्मीद लगाते हैं हमारे 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो हमें बाहर के टूर करवाने के लिए हमारे पैसे लिए गए वो वापस आ जाए। तो यार इतना नहीं हो सकता जितना आगे तो आप। सर मन में बात रखनी चाहिए। बिल्कुल जो बात उनके करनी मन चाहिए में भाई, है ना, बात जो भी शंकाएं हैं, जब तो वो तक शेयर करेंगे तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन, जब तक आप अपनी हिम्मत को बिल्ड नहीं करोगे तो आप एक्शन में कहाँ जाओगे, आप अपने पैसे के लिए कैसे लड़ पाओगे? इसलिए लड़ाई अपने लिए लड़ रहे हो तो आगे आया करो, जो भी बात रहे। आपको अगर कोई समस्या आ रही है तो भाई देखो, अगर उस तरीके के सवाल हैं आपके कि आपने एफआईआर किया क्या, तो भाई मेरा ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, क्योंकि कल मेरे कमेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स थे कुछ लोगों के, तो अगर वो भी वहां तक भी ये बात पहुंचेगी तो क्लियर है कि मैंने एफआईआर नहीं किया, क्योंकि मैं 10-12 हजार के लिए क्या एफआईआर करूं, मैं लालच में आके लाखों नहीं लगाया, मैं कोई भी कंपनी में $100 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कंपनी एक टाइम के बाद जाना ही होता है, तो इसलिए नहीं, उन चीजों में नहीं जाया जाता। लेकिन ये है कि ये करने से आपको आपका पैसा आ सकता है। जिसने ज्यादा पैसा लगाया, जिसको ये लगता है कि यार मैं, मेरे को इस पैसे की बहुत जरूरत है, इन फ्यूचर मेरे फैमिली को इस पैसे की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो पैसा लगाया किस लिए था, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगाया था, और आने वाले टाइम में जब उनके बच्चे बड़े हों, जिनके बड़े हैं ऑलरेडी, जो भी उनकी जैसी भी सिचुएशन आए, तो उनको हेल्प हो इस पैसे से, इसलिए उन्होंने वो पैसा इसमें लगाए थे। तो मैं भी ये चीज बोलता हूँ कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका पैसा जरूर आपको मिल सकता है अगर आप एक्शन लेंगे तो। आप अगर एफआईआर करवाते हो, गलत नहीं करना, कुछ भी गलत नहीं डालना एफआईआर में, जो लीगल है, जो सेफ और सही है चीजें, वही आप जरूर रखें, ताकि आपकी सुनवाई हो और आपको आपका फैसला कानूनी तरीके से, आपको आपके हित में फैसला आए, और आपको जरूर, आपका टाइम लग सकता है लेकिन आपका पैसा जरूर मिले। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप आगे आ पाओगे, क्योंकि वो टाइम नहीं है आज का। अब वो टाइम नहीं है कि आप बैठे रहो 2-2 4-4 घंटे। मैं तो खुद आज बैठा था तो सोचा चलो थोड़ा सा मीटिंग कर लेता हूँ, कल कुछ लोग कमेंट्स में बोल रहे थे, अगर मीटिंग में आते हैं तो यहाँ बोल लेंगे, सही है, नहीं तो कोई ना कोई बात तो लोगों तक जाए।
जरूरी है भाई मेरे, एक्शन लेना जरूरी है। आप सभी को अपने ही पैसे के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये एक बुरा वक्त है, लेकिन लड़ना भी जरूरी है। कैसे हो विशाल महादेव जी? सर नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। जब तक माइक हाँ हाथ में सर। ले लेंगे तब तक सामने आके बोलोगे नहीं, है ना? नहीं सर, अभी इधर क्या चल रहा है सर, एक बात। हाँ, हमारा इधर में केस अभी नहीं नहीं ले रहे सर। तो आप वकील के थ्रू करवा दो ना। हाँ वही वही, अभी हमें मल्लिकार्जुन सर हम मिलके देख रहे सर। तो वकील के थ्रू मल्लिकार्जुन ही और करना आपके पड़ेगा। साथ में है क्या? हाँ सर जी। मल्लिकार्जुन आपके साथ में है क्या? हाँ नहीं सर, ज्वाइन हुए कि नहीं पता नहीं, मेरे साथ तो नहीं है सर उन्होंने। मुझे तो उनकी जानकारी कुछ अलग तरीके से लगी है कि वो कुछ अलग चीज कर बोलिए रहे सर, होंगे लोगों के साथ में। क्या कर रहे हैं सर? पर्सनली पता नहीं। बताऊंगा आपको मैं, थोड़ा सा आप मेरे को मैसेज कर देना, क्योंकि मंच ओके ओके वीडियो सर। रिकॉर्ड है। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग बहरूपीय भी होंगे। वो बोलते हैं ना, हम्म, शेर की खाल पहन के कुछ गीदड़ भी मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा आप हम्म, सोच समझ के ही काम करें अपना। और वकीलों का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो पहली चीज तो ये थोड़ा सा आपको सर्चिंग करना है, क्योंकि जयपुर में कुछ वकील ही इन्वॉल्व थे इस प्लान में। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि एफआईआर हो और वो वकील अपना खर्चा नहीं लेंगे लोगों से। हो सकता है अदर स्टेट में भी ऐसा कांड हुआ हो, कुछ वकील इन्वॉल्व हुए हो ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर, और वो हो सकता है कि वो आपकी मदद करें, वो एफआईआर करने में भी आपकी मदद करें और आपसे चार्ज वगैरह ना ले। ऐसा हो सकता है। तो एक बार थोड़ा सा वो चीजें भी चेकआउट करना रहेगा। सर कैलाश न, माली जी। सर मैं अकेला केस कर सकता हूँ सर? हाँ, कर सकते हो। मेरा इंडिविजुअल सर। बिल्कुल कर सकते हो। ओके सर, ओके वही करूंगा सर, फिर क्या करेंगे अभी। आपको दूसरे के भरोसे बैठना ही नहीं है विशाल भाई, आप तो अपना करके फ्री हो हाँ जाओ, अपने कामों में लग जाओ। क्योंकि आपने एफआईआर ठीक। कर दी तो कभी ना कभी आपको फैसला जरूर मिलेगा। और आपको कुछ हाँ ना हाँ कुछ, या तो वो सेटलमेंट करके आपको पैसा देंगे कि एफआईआर वापस ले लो, हम आपको पैसा हाँ देते सर। हैं। नहीं तो कानून जब इनका शिकंजा कसेगा, तो जब जो भी चीजें एसेट्स जो सीज होंगे उनसे आपको आपका पैसा मिलेगा। लेकिन मिलेगा जरूर, अगर एफआईआर किया तो वक्त लग सकता है, पैसा आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, किसी लीडरों के भरोसे ना बैठो कि मेरा लीडर करेगा तब मैं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, अपने को पैसा चाहिए तो अपने को करना है। ठीक है सर, कोशिश जी ट्राई जी, करूँ, कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम। कैलाश कैलाश माली जी, कैसे हो? कैलाश माली जी बिजी हैं भाई। अश्विन जी, कैसे हो? भाई काम तो करना पड़ेगा, आना पड़ेगा सामने फ्रंट में, लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ बेहतर होगा। इसलिए थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ अपने आप की, और जरूर एफआईआर कंप्लीट करें। एफआईआर जरूर कटवाएं, फिर आप जो करना चाहे वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब जब जहां जहां ज्यादा से ज्यादा लालच मिलेगा, वहां उतना ही ज्यादा स्कैम होने के चांसेस होंगे। इसलिए कोई भी फील्ड में और कैसे भी धंधे में जाओ, तो राइट टाइम का हमेशा इस्तेमाल करो। क्योंकि मेरे को खुद को इस धंधे में बहुत लंबा टाइम हो गया साथियों, शायद इसी वजह से मेरा ये भी रहा है कि एक्सपीओ का मैं पीड़ित नहीं बना, परेशान नहीं हुआ, पैसा नहीं डूबा। और मैं नहीं, शायद मेरे साथ में जुड़े हुए सभी लोग बचे, क्योंकि मैं हमेशा लास्ट मोमेंट को देखता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कंपनी में लगा के हम कमा क्या लेंगे,
मैं सिर्फ एग्जिट मोड पे काम करता हूँ कि इसमें हम गवा क्या देंगे। गंवाने वाले पे फोकस होगा तो कमाने के लिए ऑप्शन बहुत होगा। अगर हमें ये लगता है कि यहाँ पे इतना गंवाने से हमें बर्बादी हो सकती है तो हम उतना ना लगाएंगे, हम कम लगा के ज्यादा कमाने के लिए काम करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखा करो। और जितने भी लोग ये सोचते हैं कि यार अब तो शायद इस इंडस्ट्री में आना पॉसिबल नहीं होगा, मैंने खुद ने 2014 सॉरी 2017 के अंदर इस तरीके की कंपनी का फ्रॉड का पार्ट बना, बहुत बड़ी लूट का पार्ट बना और छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद मैं वापस 4 साल के बाद कम बैक किया, इसी इंडस्ट्री में वापस आया। तो वजह होती है, आता है इंसान, टाइम लग सकता है, वापस भी आ जाता है। कन्विंस कोई ना कोई ऐसा शख्स आता है जो कन्विंस कर लेता है। लेकिन जब आप कन्विंस भी हो जाओ तो एक चीज हमेशा याद रखो, किसी की बातों में आके 100%, कंपनी की बातों में आके 100% कंपनी पे भरोसा करके या किसी लीडर पे भरोसा करके कि ये जेन्युइन होगा और पैसा लगा दो, वो बेवकूफी होगी। ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाए। दुनिया की हर कंपनी, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, एक टाइम के बाद वो स्कैम करेगी, अगर वो आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट दे रही है तो। आपने पैसा लगाया और पैसे के बदले आपको रोज पैसा आ रहा है तो वो एक टाइम के बाद जाएगी। इसलिए ध्यान से एक एक चीजों को ऐसा देख के नहीं कि आपने कंपनी को चेक किया, कंपनी सेफ है, हर तरीके से बढ़िया लग रही है, सिक्योर है, उसके बाद आप दबा के काम करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना साथियों। कंपनी दिखने में कितनी भी सेफ हो सकती है, वो बोलते हैं ना एमएलएम। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरे भाई और मेरे बहनों, बुरा मत मानना। एमएलएम के बारे में मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग या कंपनीज, ये एक दुल्हन की तरह होती हैं, जिनको किसी भी तरीके से देखोगे बहुत अच्छी दिखेंगी क्योंकि वो सजावट रहती है उनकी इस तरीके की। लेकिन उनके बाकी चीजों के बारे में हमें नहीं पता रहता है। उनकी फीलिंग क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, वो हमें नहीं पता होता। तो उसी तरीके से आप ध्यान रखें कि एमएलएम में अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने साथ होने वाले स्कैम के ऊपर फोकस रखें कि यहाँ पे आपका क्या जा सकता है, क्या गवा सकते हो। क्योंकि वहां टारगेट होगा तो फिर आप पैसा कमा लोगे। और कोई भी बंदा हो, कैसा भी बंदा हो, कितना भी भरोसा दे, कंपनी कोई भी सेफ नहीं होती। इस चीज को हमेशा याद रखना। बस हो सकता है आपका कोई खास आपको ये बोल भी दे कि भाई मैं इसकी एक एक चीजें चेक किया हूं, ये बिल्कुल जेन्युइन है, तो भी आपको सोच समझ के ही कदम उठाने हैं। बातों में आके काम नहीं करना किसी के भी। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना बस। बाकी कोई सर एक परेशानी बात पूछना था सर। जी जी। सर अभी हम केस क्या अलर्ट अलर्ट के ऊपर करें क्या, राजेश शर्मा के ऊपर करें या ओनर के ऊपर करें? ऑल फॉर्मेट, वहां पे फॉर्मेट दिया हुआ पावर ऑफ यूनिटी में, केस के लिए फॉर्मेट होगा, पिन किया हुआ होगा, तो आप वो देख लेना। उसमें सारे लोगों के नाम है, शुरुआत से अच्छा। इलाइट लोगों के नाम है, फिर कंपनी हैंडल करने वाले लोगों के नाम है, फिर कंपनी हाँ के हाँ। मालिकों के नाम है, डेवलपरों के नाम है, किसमें है सबके बोले सर? नाम है उसमें। पावर ऑफ यूनिटी ग्रुप में कहीं ना कहीं पिन किया हुआ मिल जाएगा ऊपर, या तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड करवाता हूँ। सर थोड़ा वो मेरे को भेज दिया तो अच्छा था सर जरा। हाँ हाँ, मेरे को मैसेज कर देना आप। हाँ बस ठीक है सर, कर दूंगा सर प्लीज। हाँ ठीक है, हो थैंक यू जाएगा, सर। फिर देख लेंगे। और कोई विशाल भाई को इंटरनेशनल डॉन वगैरह नहीं ढूंढना है, उनकी जरूरत नहीं है। नहीं सर क्या वो करे, यहाँ देखिए जाके सर बहुत अभी। पैसा नहीं लेते हैं नहीं सर, वो। क्यों बोले तो ना सर, अभी हमारे नीचे जो मेंबर्स किए हैं ना, बहुत उनकी परेशानी में है सर। वो उनकी परेशानी देखने का नहीं हो रहा सर, हमको थोड़ा समस्या है। बिल्कुल ये अभी बात हम सही है। अब किसी तरह मिल जाए लोग तो कुछ हल निकलेगा बोल के वो डिप्रेशन से बोल दिया सर मैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो विशाल भाई, बहुत सारे कर्नाटक के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ हाँ लोगों से तो सर। रोज डेली बात होती है फोन पे। तो हाँ हाँ सर। परेशानियां तो मुझे पता है किस हद तक लोगों को परेशानियां हैं। और ये वही नहीं, हाँ। हर जगह लोग इतने ही परेशान हैं। हम्म। लेकिन लड़ना भी जरूरी है अपने पैसे के लिए।
नहीं नहीं, वो तो है सर। अभी क्या है, इसका ईएमआई भरना नहीं हो रहा, कोई बाहर से पैसा निकाले ऐसा करे, तो गरीब है लोग, हाँ, उनके समस्या देखे तो बहुत ऐसा वो हो रहा सर, मन में क्या समस्याएं हैं, करना। समस्याएं हैं, समस्याएं। हाँ सर। ऐसा देखो, समस्या कहाँ नहीं है, समस्या एक ही जगह नहीं है जीवन में, बाकी हर जगह समस्या। समस्या सिर्फ शमशान में नहीं होती, वहां कोई मुर्दा खड़ा होके नहीं बोलता कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। बाकी अगर हम्म। दुनिया में कहीं भी देखोगे तो समस्या हर जगह है। हो सकता हम्म। है किसी के लिए वो समस्या छोटी हो सकती है, किसी के लिए वो समस्या पैसों की हो सकती है, किसी के लिए समस्या रहने की हो सकती है, किसी के लिए समस्या उनके हम्म। पड़ोसी हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन समस्या है। फिर भी लोग। नहीं सर, अभी अभी क्या बड़े बड़े सेमिनार करके, वो ख्वाब दिखा के, सपने दिखा के लोगों का फ्यूचर चेंज होता बोल के, ये नहीं करके वो नहीं, करके उनको वो देखो, माइंड पहली वॉश चीज तो करके। विशाल भाई बात सही है, हाँ। हर हम्म। इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हम्म। है ना कि वो स्कैम का ही पार्ट बन के बने। हम्म। ये अच्छी बात है नहीं, कि हम लोग क्या बोल। आज हाँ। ना देखो, रियली विशाल भाई, गांव के लोगों की सोच है ना ये होती है, मैं खुद गांव में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। सिर्फ ये सोच होती है यस दस सर। पंद्रह हजार रुपए मिल जाए, घर खर्चा अच्छे से चल जाए, बस जीवन। क्योंकि सोच ही वही ऐसी वही है, बोल बड़े रहा हूँ लोग क्यों। सर। आदमी को जरूरत की चीज मिल जाए, अपना खर्चा चल जाए अच्छी तरह, बल्कि यही सोच के इसमें इन्वेस्ट करे से बहुत लोग हैं सर। तो वही होता है, सोच सोच का अंतर होता है। और उसी गांव में अगर कोई और इंसान पला बड़ा है जिसकी सोच में अंतर है, जिसको सिर्फ ये सीखने को हम्म। मिला कि यार मैं भी बड़े सपने पूरे करूं, मैं भी बड़ा पैसा कमा सकता हूँ, तो वो क्यों नहीं कर हम्म। सकता। अगर आपको ये समझ में आ गया कि बड़ा पैसा कमाना है, तो जरूरी नहीं है आप हम्म। एमएलएम करके कमाओ, जरूरी नहीं है आप फ्रॉड कंपनियों में आके कमाओ। आपके पास बिजनेस के थ्रू, आपके बिजनेस कैसे होते हैं उन चीजों को आप समझ जाते हो, बिजनेस से पैसा कमाता है इंसान। यस यस। मेरी टीम में प्रोडक्ट बेस में बहुत लोग थे, जिनमें करीब 17-18 लोग आज ऐसे हैं जिनकी सोच में ये चीज निकल गई थी कि मैं जिंदगी में नौकरी नहीं करूंगा, और आज वो अपना सेल्फ बिजनेस करते हैं, खुद का कोई भी काम करते हैं, लेकिन खुद का करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सोच में अंतर आया था, वरना वो भी गांव के रहने वाले थे, कहीं ना कहीं कोई नौकरी, कोई फोकस करते, किसी की दुकान पे काम करते। लेकिन सोच बहुत बड़ी है, बोलते ना, थिंक इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन द वर्ल्ड। सोच यस दुनिया यस की यस सबसे यस। शक्तिशाली चीज है। सोच में अगर इंसान ने बड़ा सोच लिया तो वो बड़ा कर सकता है, क्योंकि सोच ही इंसान को वहां तक ले जा सकती है जहां तक वो सोच सकता है। हम्म। तो वो चीज अभी ठीक है, क्या सर। लेकिन ये है कि गलत जगह, गलत लोगों की हम्म। संगति में आके गलत फैसला हो गया। वही हो गया सर। सोच गलत नहीं थी, वो तो चलो अच्छी है कि सोच बड़ी की है। आज वो इंसान अपने बड़े पैसों कमाने के लिए कोई ना कोई लड़ाई लड़ेंगे, अपने खुद का कोई ना कोई धंधे के लिए रिस्क लेंगे। नौकरी करने वाला इंसान जल्दी से रिस्क नहीं लेता है, लेकिन जब बिजनेस में इन्वॉल्व होता है ना, तो वो कोई धंधा करने के लिए भी रिस्क लेने की हिम्मत आ जाती है उसकी। उसको पता रहता है कि रिस्क लूंगा तभी पैसा आएगा। तो वो बिजनेस में तो दुकान उतार चढ़ाव रहता है सर। बिल्कुल रहता है, तभी तो हाँ उसकी हाँ हाँ, हिम्मत उतार आती है चढ़ाव कि रहता यार है मैं सर। दुकान खोल मुनाफा दूंगा। रहता है, कभी लॉस होता है, बिल्कुल कभी होता है, अच्छा बिल्कुल चल जाता है। वही होता है। देखो मैं इसमें कभी भी इसमें तो फ्रॉड नहीं टोटली किया। टोटली पूरा लॉस ही हो गया सर, पूरा ही। हाँ तो ये वो ये हो गए इस लाइन में, मैं बोल रहा हूँ अब ट्रेडिशनल लाइन की। हम्म। अब लोगों की अगर हाँ जी, सोच हाँ जी। बदली है तो वो ट्रेडिशनल लाइन में जाएंगे। चल यार हाँ मेरा हाँ 10 लाख हाँ। दूंगा और 5 लाख किधर से करके कोई धंधा ही डाल लेता हूँ, नौकरी से अच्छा धंधा हम्म। रहेगा। क्योंकि नौकरी तो वो वैसे हम्म। ही छोड़ चुके थे। हम्म। नहीं, मेरी अभी क्या हो गया सर, एक बात क्या हो गया, हाँ जितना आप पहले में मीटिंग में भी बोले थे सर आप, हाँ हाँ, $100 कुछ, बस उतना ही एक मेंबर से लगाना, वही लिमिटेशन में रहना बोल के। बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो आप बोली थी, मेरे को याद है सर बात अभी भी। तो बाद में क्या हो गया, हमारे पास वैसा नहीं हो गया सर, लिमिट से बाहर करके, अरे कैसा भी लगाओ तुम्हारा, तुमको रिटर्न आ जाएगा, मिल जाएगा, कर जाएगा, वर्ल्ड वगैरह वगैरह, वो ये होता है, करके देखो सबको माइंड वॉश कर दिया सर। विशाल भाई वो होता है संगति। आप हाँ कैसे जी, हाँ। लोगों की संगति में गए हो, वहां पे प्रभाव हाँ पड़ता है। हम भी हाँ हाँ हाँ। 2017 तक ऐसे ही थे कि जब हाँ ज्यादा से सर। ज्यादा पैसा लगाओ पैसा कमाएंगे, लेकिन 17 में चोट हम्म। हुई तो मैंने इसको छोड़ा, और 21 दिसंबर 21 में मैंने वापस एंट्री किया। तो हाँ उसके बाद हाँ मेरी एक ही सोच थी कि $100 से ऊपर नहीं जाने का। मतलब हाँ, दस पंद्रह वही हजार रुपये हम मेरा रिस्क सभी ले करना लेने था का, सर। नहीं तो खुद को लेने का।
और नई टीम के एक एक मेंबर को कनेक्ट रखता हूं मैं। मेरी टीम में जितने भी लोग जुड़ते हैं, मेरा हाँ जी। पर्सनल नंबर रहता है, मैं पर्सनली उनसे डायरेक्ट बात करता हूं। भले मैं दिन में 5 मिनट बात करूं, लेकिन मैं उनको हाँ ये जी। चीज हाँ जी। जरूर गाइड करता हूं कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना जरूरी नहीं होता। यस 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 यस। लाखों रुपए ये लगा के सोच लाखों हमारे में भी नहीं कमाए है जा सर। सकते हैं। जी ये सोच हमारे में नहीं है सर। अगर आपकी सोच हमको आती तो हम इतना इन्वेस्ट नहीं करते। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो हम्म, जरूरी नहीं था ना हम्म। विशाल भाई, ये पहली चलो भाई बार सौ या फिर साल $100 भी चले गए तो हाँ जान दे छोड़ो, ऐसा होता था सर। $100 अगर 100 लोगों के भी चले जाते तो भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता था। यस 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 सर। ये बात मैं मुझे पता है, क्योंकि मैं जब करना से इस चाहता हूँ। इंडस्ट्री में वापस आया हूं ना, तब से मेरी टीम में कोई लॉस नहीं है। अगर किसी का थोड़ा बहुत चला भी जाता है ना, तो हम मिलके ऊपर वाले कर देते हैं। अभी भी एक्सपीओ में हाँ 3 हाँ लोग थे हाँ जिनको हाँ। पैसा नहीं आया। हमारी टीम में 3 लोगों को जीरो अमाउंट आया है $100 से। हाँ सर। तो हमने उनको $60 करके रिटर्न दे दिया। $40 उनका लॉस हुआ, लेकिन 60 उनको मिल चुका है। देखिए सर, देखिए आप मैनेज करे हैं सर आप। बस थैंक यू वही थैंक होता यू। है, अगर सही सिस्टम और सही तरीके से लोगों के साथ में है ना, सही हाँ लोगों हाँ के हाँ साथ। हाँ। मेरा सही टारगेट है। होता है, मैं अगर 5 लाख रुपए किसी प्लान में कमाया हूँ, तो मेरा हाँ फर्ज बनता है कि मैं 2 से 3 लाख रुपए, कल स्कैम होता है तो मैं मेरी टीम पे वापस खर्च करूं, क्योंकि उस टीम की वजह से मैंने वो पैसा कमाया है। सर, आपकी आपके जैसा सोच रहना चाहिए सर सबका। तो अपना कम पैसे से खर्चा चल जाता है यार, अपना फुल टाइम यही है। तो अपना फुल टाइम हाँ यही है, हाँ। तो अपने को बोलते हैं ना, दुनिया में 2 चीज होती है, एक तो पैसा कमाना और एक हाँ पैसा जी। कमाते रहना। पैसा कमा कोई भी सकता है, लेकिन हाँ पैसा जी। कमाते रहने में है ना, हम्म। सब कुछ फट जाता है। बहुत पावर सही चाहिए, है बात। बहुत सही है पेशेंस बात चाहिए, है। सिक्योरिटी और सही सेफ्टी, है। सारी चीजें चाहिए पैसा कमाते रहने के लिए। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, कोई भी कमा सकता है। लोगों को सही बेवकूफ है। बनाते हुए, झटका लगा के लोगों को लुटा देवे, खुद कमा लेवे, वो सब कर सकते हैं। लेकिन जब तक पैसा कमाते रहेगा, वही इंसान जो अपने टीम के भले के लिए काम करेगा, अपने लोगों के हित के लिए काम करेगा, वो लगातार पैसा कमाता रहेगा। सर ऐसी सही बात। सोच सब अप्लायंस की होती ना, तो और परेशान नहीं होते लोग, पैसा लगाते जाते, उनको समझाते कि आप मत लगाओ इतना ज्यादा पैसा, सेफ नहीं है। दीदी बात वहीं पे मानते लोग हैं, दीदी आपकी बात मैं मानता हूँ कि सबकी ऐसी नहीं रहती, और मानता हूँ, और नहीं होती यार। पहली बार जब इंसान आता तो नहीं भी होती है। मेरी भी 2017 तक नहीं थी, क्योंकि मेरे भी वहां चोट लगी, तब मेरे समझ में आया, तब मैंने ये रूल बनाया। लेकिन आज लोगों के समझ में आ चुका है, जो लोग यहाँ पे थे। अगर आज के बाद भी वो लोग उसी फॉर्मूले को अपना रहे हैं, तो वो घटिया लोग हैं। मेरे को मेरी एक लीडर से बात हुई थी, उस लीडर ने मेरे को एक ही चीज जो उस लोग दे रहे हैं, कुछ नहीं हो, ये कंपनी में, इसलिए और लोगों की आवाज कट गई थी, शायद नेटवर्क का इश्यू रहा। मैंने उस इंसान को जवाब दिया, हम दोनों में अंतर सिर्फ इतना इसलिए है कि आपको, मैंने लोगों को हमेशा एक ही बात बोला है कि इस तरीके की जितनी भी कंपनीज होती हैं, वो एक टाइम के बाद फ्रॉड करती हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक काम करें। पैसा